साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छी जानकारी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी गलती हम करते हैं एज ए रेल कर्मचारी, तो उसके लिए हम काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। कभी कभी डीए के अंतर्गत भी आ जाते हैं और हम पनिष्ट हो जाते हैं। खास करके पास और पीटीओ के संदर्भ में, जो सुविधा टिकट आदेश है या सुविधा पास है, जब हम लेने जाते हैं तो हमें दो चीज़ों को बड़ी ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज़ वो है कि समझिए कि जब हम जाते हैं तो परिवार शब्द और आश्रित शब्द, ये दो शब्द है पास के अंतर्गत, कि रेलवे ने परिवार में पास, सुविधा पास के अंतर्गत इसकी क्या परिभाषा दी है, परिवार का अर्थ क्या है, परिवार का मतलब क्या है। और दूसरा आता है आश्रित, डिपेंडेंट जिसको कहते हैं, कि हम उसमें पास में हम किसको डिपेंडेंट के रूप में शामिल कर सकते हैं, आश्रित कर सकते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम किसी भी तरह की रेल के अंतर्गत अगर हम समझिए गलत जानकारी देते हैं तो उसके लिए समझिए कि हम स्वयं दोषी हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रयास है, मैं महेश कुमार आपको समस्तीपुर रेल मंडल, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, आपके समक्ष एक परिवार की परिभाषा और आश्रित से संबंध में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर समझिए, लोगों को बताएं, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा रहे। और मैं इस तरह की छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा आगे चल करके, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कई परेशानियों से बचाएगा। तो आइए बस दोस्तों, हम आपको मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं कि रेलवे पास के अंतर्गत, सुविधा पास के अंतर्गत परिवार की क्या परिभाषा है, मतलब परिवार का अर्थ क्या है, जिसको हम अपने सुविधा पास के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो हम बताते हैं, आइए मूल बिंदु पर। पहला है कि रेल सेवक पति, रेल सेवक का मतलब रेलवे एम्प्लॉय, जो हम हैं रेल कर्मचारी, पति या पत्नी, चाहे कमाते हो या नहीं, कहने का मतलब पति है, अब उसकी पत्नी कोई सेवा भी करती है, कहीं नौकरी भी करती है, तो भी समझिए उसको पास मिलेगा। उसी तरह कोई पत्नी रेलवे एम्प्लॉय है, पति उसका कहीं कमाता है, कर्मचारी है या नहीं है, जैसे भी हो, उसको सुविधा पास के अंतर्गत परिवार की श्रेणी में लाया गया है, वह सुविधा पास के हकदार है। यानी रेल सेवक पति या पत्नी, चाहे कमाते हो या नहीं कमाते हो, रोजगार हो या बेरोजगार हो, उनको सुविधा पास के अंतर्गत वह पास के हकदार है, वह परिवार की श्रेणी में आते हैं। दूसरा बिंदु है रेल सेवक के पुत्र या पुत्रों जो 21 वर्ष की उम्र के नहीं हुए हैं तथा वे रेल सेवक पर पूर्णतः आश्रित हैं। बता रहे हैं कि अगर रेलवे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं पुत्र की बात बताता हूँ, लड़का की बेटा की बात बताता हूँ, जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, 21 वर्ष नहीं हुई है, वह रेल सुविधा पास के हकदार हैं। यानी वह रेलवे कर्मचारी के परिवार के श्रेणी में आता है, रेलवे ने उसको परिवार के अंदर परिभाषित किया है और वह पास के हकदार हैं। और तीसरा बिंदु है कि पुत्र या पुत्र, जो भी पुत्र हो, एक से अधिक पुत्र, जिनकी आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो, यानी जिस कर्मचारी का बेटा का उम्र, पुत्र का उम्र 21 वर्ष हो गया हो या उससे ज्यादा हो गया हो, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, क्या उसको पास दे है या नहीं दे है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। बार बार कर्मचारी इसमें ही कर जाते हैं। और ये भी हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पास लेने जा रहे हैं और अगर आप डिक्लेरेशन में, घोषणा पत्र में गलत अगर आप उसमें जानकारी देते हैं तो आप गंभीर परेशानी में पड़ जाइएगा और आपको इससे गंभीर सजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जब हम डिक्लेरेशन अपलोड करते हैं, जमा करते हैं, तो इस पर हमको बहुत सावधानी बरतना चाहिए और सही जानकारी, क्योंकि उसके लिए आप ही पूर्णतः दोषी हैं, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। इससे आपकी नौकरी प्रभावित हो सकती है, नौकरी खतरे में पड़ सकती है और इसका आप रिटायरमेंट भी प्रभावित हो सकता है, बहुत तरह की बातें हैं। इसलिए जब आप डिक्लेरेशन जमा करते हैं पास के संदर्भ में, तो आपको बहुत होशियारी से और सही जानकारी उसमें फीड करना चाहिए। तो उसमें रेल कर्मचारी का पुत्र जो 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो या उससे ज्यादा हो, तो क्या वह पास के हकदार हैं। तो इसमें इस संदर्भ में रेलवे कहती है कि अगर रेलवे कर्मचारी का लड़का 21 वर्ष की सेवा पार कर लिया हो या 21 वर्ष की उम्र पार कर ली हो या 21 वर्ष की हो गया हो, तो इस कंडीशन में, इस शर्त में रेलवे कर्मचारी को चाहिए कि अगर तभी वह पास के अंतर्गत बेटा को शामिल कर सकता है जब वह
उसका लड़का किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के अनियमित विद्यार्थी हो। अगर मान लीजिए कि किसी रेल कर्मचारी का बच्चा 21 वर्ष हो गया, वो पढ़ता है, अब वह विद्यालय अगर मान्यता प्राप्त है, पंजीकृत संस्थान है, तो वह पास के हकदार है। जब तक वो पढ़ेगा उसको पूर्णतः समझिए परिवार के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और वह पास के हकदार है। दूसरा कि अगर उसका लड़का एक अनुसंधान कार्य में लगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर कि वह कोई स्कॉलरशिप नहीं लेता हो। अगर रेल कर्मचारी का लड़का किसी रिसर्च का काम करता हो लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती हो, ध्यान रखिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती हो, छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो, ऐसी कंडीशन में भी वह पास के हकदार है, भले ही वह 21 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया हो या पार कर लिया हो, ज्यादा हो। दूसरा बात है कि अगर किसी ऐसे स्टैंडर्ड जो अकाउंटेंट या मानक लेखाकार होते हैं उसके अधीन आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप में कार्य करता है। चौथा है कि रेलवे डॉक्टर द्वारा एक जो प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट है, निर्दिष्ट प्रमाण पत्र है, उसके अनुसार वह अशक्त हो यानी विकलांग हो, तो भी वह भले ही 21 वर्ष की उम्र सेवा पूरी कर ली हो, 21 वर्ष से अधिक हो, तो भी उसको परिवार के अंदर परिभाषित किया गया है और उसको पास मिलता रहेगा। आगे आते हैं पुत्री के बारे में। ये तो पुत्र के बारे में मैंने बताया। तो रेलवे ने, आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे जो है एक सामाजिक सेवा, देश सेवा, इसका वेलफेयर जो है एक बहुत बड़ा पिलर है। एक पूर्णतः व्यावसायिक संगठन नहीं है, एक कल्याणकारी संस्था है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इसमें लड़कियों के प्रति रेल काफी लिबरल है और देश भी हमारा जानते हैं कि महिलाओं के प्रति हमारे देश में महिला को देवी की तरह पूजा जाता है और रेल भी इस दिशा में ऐसा ही सोच रखती है। इसके लिए वह रेल कर्मचारी के पुत्री के लिए, बच्चियों के लिए काफी लिबरल है, उदारवादी है। इसी के अंतर्गत अगर पुत्री आपकी जब तक वह अविवाहित है उसको पास की श्रेणी में रखा गया है, यानी उसको पास मिलता रहेगा, चाहे वो किसी भी उम्र को। ध्यान रखिए, अगर वो अविवाहित है और उसकी उम्र चाहे कितनी भी हो तो रेल कर्मचारी की बच्ची को पास मिलता रहेगा। आगे है दूसरा कि विधवा पुत्री। अगर रेल कर्मचारी का कोई पुत्री है वो विधवा हो जाती है, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि वह पूर्णतः रेल कर्मचारी पर आश्रित हो, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी भी रेल कर्मचारी का विधवा पुत्री है, अब उस पर आश्रित है, तो उसे भी पास के अंतर्गत दे है, उसको पास मिलता रहेगा, पास दिया जा सकता है। और कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्री जो रेल कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है। एक तो विधवा हो गई जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से डेथ हो गई। आगे कहता है कि अगर रेल कर्मचारी का पुत्री कानूनी रूप से अगर तलाकशुदा हो, उसको तलाक दी गई हो, अगर वह सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं तो भी वह पास के अंतर्गत होता है। ये तो हो गया दोस्तों परिवार की परिभाषा जो रेल से हम पास लेते हैं उसके अंतर्गत जो परिभाषित की गई है। और आगे आता है एक महत्वपूर्ण शब्द आश्रित, कि रेल जब हम पास लेते हैं तो हम किस किस को आश्रित के अंतर्गत रख सकते हैं, आश्रित के रूप में किसको हम पास ले सकते हैं। यह बहुत ही रेल कर्मचारियों को इस पर क्लियर कट जानकारी नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग इसे जानिए। बार बार हम देखते हैं जब हम जाते हैं पास सेक्शन में तो देखते हैं बहुत सारे कर्मचारी इस पर कंफ्यूज सा नजर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बात है, छोटी छोटी बात है, इसको आप ध्यान रखिए और इससे आप गंभीर परेशानी से बच सकते हैं और आपको जानना चाहिए। मेरा प्रयास है, मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। तो आश्रित के अंतर्गत कौन आता है? जब हम रेल सुविधा पास लेते हैं तो वह जो आश्रित है उसको हम किसके अंतर्गत, किस किस को आश्रित के रूप में हम रख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पास नियम के अंतर्गत जो आश्रित है उसमें निम्नलिखित जो लोग शामिल है उसके लिए पहला जो है आपको बता रहा हूँ कि वो विधवा माता। अगर आपकी माँ है वो विधवा हो चुकी है तो रेल मानती है कि वो पुत्र पर पूर्णतः आश्रित है, तो वो भी समझिए कि डिपेंडेंट के रूप में आप माँ को आपको पास मिलेगा और आप ले सकते हैं। दूसरा है कि अविवाहित अनमैरिड विधवा और कानूनी रूप से तलाकशुदा बहन। अगर आपकी बहन समझिए किसी कारणवश दुर्भाग्यवश विधवा हो गई हो या कुछ ऐसी बातें आ गई कि कानूनी रूप से उसको तलाक दे दिया गया हो,
और उसका कोई चारा नहीं रह गया, स्वाभाविक है वो आप पर आश्रित हो जाएगी, माँ बाप है नहीं तो स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह पूर्णतः आश्रित है रेल कर्मचारी पर तो उसको भी यानी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा जो कानूनी रूप से है उस वाहन को भी डिपेंडेंट के श्रेणी में रखा गया है और वो पास के लिए हकदार है। तीसरा है कि भाई जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो तथा रेल सेवक के साथ रहता हो और पूर्णतः उस पर आश्रित। इस ध्यान रखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई सब की बात की है, भाई को भी डिपेंडेंट की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रखा गया है कि वह 21 वर्ष से कम हो और रेल कर्मचारी पर वह पूर्णतः आश्रित हो, तो भी आप उसको डिपेंडेंट की श्रेणी में रख करके पास की सुविधा ले सकते हैं। चौथा है कि किसी भी उम्र का अशक्त भाई, अगर कोई रेल कर्मचारी है और दुर्भाग्यवश समझिए अनफॉर्चुनेटली उसका भाई समझिए विकलांग है, चल नहीं सकता, बहुत तरह से अशक्त की बहुत परिभाषाएं हैं और रेलवे उसको डॉक्टर जो परिभाषित करता है नियमानुसार, अगर वह उस श्रेणी में आता है, सर्टिफिकेट देता है और तो उसको समझिए कि रेलवे उसके प्रति लिबरल है और किसी भी उम्र का अगर अशक्त भाई है तो वह रेल कर्मचारी उसको पास ले सकता है, उसको आश्रित की श्रेणी में रखा गया है। आगे है कि भाई जिसने 21 वर्ष की उम्र पार की हो जो किसी पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान का विद्यार्थी है। देखिए अगर आपका भाई, समझ ले कि आपका माता पिता नहीं होंगे तभी तो अगर वह भाई आप पर पूर्णतः आश्रित हो, ध्यान रखिए पूर्णतः आश्रित हो, भले ही उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो गई हो, अगर वह किसी पंजीकृत मान्यता प्राप्त संस्थान का विद्यार्थी है तो भी रेल उसके प्रति लिबरल है और उसको आश्रित की श्रेणी में मानते हुए उसको पास दिया जाता है। अंतिम है विधवा सास। विधवा सास को भी रेलवे आश्रित की श्रेणी में रखा गया है और जब विधवा अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त हुई है नहीं तो इसको भी आश्रित की श्रेणी में रखा गया। साथियों, ये मेरा प्रयास था जानकारी आपके समक्ष रखने का। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको लगता है कि लाभकारी है, जानकारी योग्य है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें उत्साह बढ़ेगा। मैं इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको देता रहूँगा। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।